नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। संसद का मानसून सत्र जारी है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल केंद्र सरकार को बजट के मुद्दे पर चारों ओर से घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखा जा रहा है, जब से देश में NDA गठबंधन की सरकार बनी है तब से बीजेपी को उसके ही सहयोगी दल तमाम मुद्दों पर घेर रहे हैं। साथ ही मानसून सत्र के दौरान विपक्ष भी केंद्र की सरकार पर तमाम मामलों को लेकर सवालिया निशान खड़े करता हुआ दिख रहा है। अब ऐसे में नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार के खिलाफ स्वास्थ्य व्यवस्था पर तमाम सवालिया निशान खड़े करते हुए मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद से संसद में जोरदार हंगामा होता हुआ देखा गया। और साथ ही आजाद संसद में और क्या कुछ कहते हुए नजर आए, जरा देखिए इस वीडियो में। माननीय सभापति जी, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। मान्यवर, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं नगीना से, वहां मेरी मांग है कि नेटौर में एम्स हॉस्पिटल बनवाया जाए, क्योंकि वहां पर एक भी हायर सेंटर नहीं है। नगीना के शेरकोट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जाए, बहुत ज़रूरत है सर। नगीना के ग्राम चक सहजानी में अस्पताल है, ECG मशीन है, ऑक्सीजन है, लेकिन चलाने वाला स्टाफ नहीं है। डॉक्टर अवेलेबल कराए जाएं सर। नगीना के धामपुर में स्वास्थ्य केंद्र बना था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 2018 में, लेकिन डॉक्टर ही नहीं है सर। तो डॉक्टर नहीं होंगे तो लोगों की जान जाती है, इसलिए आपसे मांग है कि ये इसको पूरा किया जाए। नगीना के जलालाबाद कस्बे में सरकारी अस्पताल की ज़रूरत है। नगीना के शोहरा कस्बे में CSC में एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन ही नहीं सर। शोहरा में एक भी सरकारी एम्बुलेंस नहीं है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। सहसपुर नगर में मात्र एक प्राथमिक चिकित्सालय है और वो 6 बेड का, 2 बजे के बाद डॉक्टर नहीं मिलता, कोई महिला डॉक्टर नहीं है, बहुत परेशानी होती है क्षेत्र के लोगों को। नेटौर में सरकारी हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन नहीं है और गायनोलॉजिस्ट भी नहीं है सर। साथ साथ कोई नाइट शिफ्ट में कोई डॉक्टर नहीं मिलता सर, मैं जाके कई बार मैंने देखा है। साथ साथ सर, ग्रामीण स्तर पर जिला स्तर पर अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, जिनके होने ना होने की वजह से प्राइवेट अस्पतालों में लोगों को जाना पड़ता है, जहां वे लूट के शिकार होते हैं। आम जनता की जेब का क्या हाल है, किससे छिपा हुआ नहीं है। महोदय, इलाज से बेहतर होता है बचाव। मेरी मांग है कि बचाव के लिए मेडिकल कैंप, जागरूकता कैंप लगाए जाएं। साथ साथ मान्यवर, वैसे तो सरकार कह रही है कि हम विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन विकसित भारत की 9 प्राथमिकताएं थी, उनमें कृपया समाप्त करें। कर देता हूं सर, 1 मिनट दे दीजिए बस। 1 मिनट। स्वास्थ्य को नई जगह दी गई, 3.3 लाख करोड़ की जरूरत थी, लेकिन दिया 91,000 करोड़। और दवाइयों के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं सर, गरीब की जेब कटती है। मान्यवर, ज्यादातर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, तो इनकी डॉक्टरों की मांग पूरी कर दिया। साथ साथ जो जनता के पैसे से, मान्यवर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सुख सुविधा ले रहे, चाहे वो अभिनेता हो, नेता हो, न्यायाधीश हो, सुरक्षा प्रताप, कोई भी व्यवसायी हो, IAS हो, IPS हो, सरकारी वकील हो, क्लास वन अधिकारी हो, कोई भी अधिकारी हो, उनके बच्चों का इलाज और उनका इलाज जब तक सरकारी अस्पतालों में नहीं होगा, सुविधा नहीं आएगी सर। और मेरी आपसे मांग है सर, 1 मिनट सर, खत्म कर रहा हूं। हम लोग लेटर लिखते हैं सर अपने क्षेत्र के सदस्य, उनके लिए, मरीजों के लिए। अगर एम्स जैसे हॉस्पिटल में सुनवाई नहीं होगी सर, क्या फायदा होगा उस लेटर का। इसलिए मेरी आपसे मांग है, आज हालात देखिए सर, अगर कोई महामारी आ जाए, पहले तो मैं कुदरत से प्रार्थना करूंगा ना आए, अगर आ जाए सर, क्या निपटने की तैयारी है? धन्यवाद। ऑक्सीजन नहीं है सर, कोरोना काल में हम देखा। मैं धन्यवाद करूंगा सर आपका, और मुझे विश्वास है कि आपकी मांग, आपके जरिए माननीय मंत्री जी से हमारी मांग जो है रखी जाएगी, वो ध्यान देंगी। जय भीम, जय भारत। हमारा गठबंधन ऑलरेडी है और गठबंधन हमारा उत्तर प्रदेश की महान जनता से है। जिस महान जनता ने दोनों ही अलायंस के खिलाफ हमें जिता के नगीना से भेजा, उसी महान जनता के आशीर्वाद से हम लोग उपचुनाव अपने बलबूते पे लड़ेंगे और हमारा विश्वास है कि हम उपचुनाव बड़ी मजबूती से जीतेंगे। क्या साइकिल कांग्रेस या किसी से आपका अभी तक कोई बातचीत हुआ? क्योंकि चर्चा ये हो रही है कि 3 सीट कांग्रेस को जा रही है और बाकी ये ले रहे थे। कल पल्लवी पटेल को भी कहीं ना अखिलेश ने कहा है कि वो अभी PDA का हिस्सा है, तो अच्छी बात है। हम क्या कह सकते हैं, हम तो उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर परेशान है कि उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, भर्तियों में पेपर लीक हो रहे हैं, जो भर्ती आगे बढ़ती है उसमें आरक्षण घोटाले हो जाते हैं, 69 शिक्षक भर्ती की तरह। महिलाओं पर जुल्म ज्यादती हो रही है, किसान को MSP गारंटी नहीं मिल रही, बाढ़ का से प्रभावित हो गया क्षेत्र और सरकार आपस में उलझी हुई है। जनता की तरफ उत्तर प्रदेश सरकार नहीं देख रही है, तो
तो उत्तर प्रदेश की जनता भी सरकार को सबक सिखाने का काम उपचुनाव में करेगी। क्या उत्तर प्रदेश में अभी भी समय है, अगर सभी पार्टियां जो है विपक्ष की एक हो जाती है, तो क्या यूपी में बहुत अच्छे बहुमत से मौका दे सकता है बीजेपी को? और मैं फिर ये कह रहा हूँ, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कमजोर वर्गों को सम्मान का जीवन मिले, और मैं आपसे कह रहा हूँ अब समय आ गया है देश में समानता के लिए निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था करने का समय आ गया है। SC, ST, OBC के लोगों को निजी क्षेत्रों में आरक्षण देने का समय जो है अब आ गया है, और ये ही समय है कि केंद्र की सरकार को जो विधेयक जो मैंने प्राइवेट बिल पेश किया है लोकसभा में, उसका समर्थन करके अब इस रिफॉर्म के कदम को उठाना चाहिए और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था SC, ST, OBC के लिए करानी चाहिए। अच्छा, ये कहा जाता है बैसाखी की सरकार है और बिहार में देखिए अलग बजट में उसको लाभ मिला और चंद्रबाबू नायडू को अलग मिला। आपने सदन में बोला भी था, आप बाहर भी एक बैनर लेकर आए थे, पोस्टर लेकर के। तो क्या लगता है, क्या ये सरकार अभी स्केल पे है या कहीं अंदर गड़बड़ चल रहा है, कुछ बड़ा विस्फोट? देखिए, लगातार ये सरकार के दो जो टांगे हैं वो एक नीतीश जी के हाथ में, एक नायडू जी के हाथ में। जिस दिन वो लोग कोई भी कदम उठाएंगे उस दिन सरकार स्थिर हो जाएगी। मेरा ये कहना है कि वो स्थिर होना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को बजट में क्या मिला इसकी जानकारी मीडिया को भी होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश जनता को भी। तो ये गुब्बारा जैसे बनता है और गुब्बारा फूट जाता रहा, ताली बजाते रहते, इस तरह उत्तर प्रदेश के साथ हुआ। केंद्र ने सबसे बड़ा धोखा अगर किसी के साथ किया तो उत्तर प्रदेश के साथ किया, जहां बजट के नाम पे धोखा हुआ, जनता के हिस्से में कुछ नहीं आया। चंद्रशेखर आजाद अभी किसी पार्टी के गठबंधन में नहीं है, ये क्लियर है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, नहीं, हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश की महान जनता से है। जिस जनता ने नगीना में जो समीकरण बना के हमें भेजा, वही समीकरण बना के, बहुजन समाज का समीकरण बना के हम लोग उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी अपना प्रतिनिधित्व इस बार तय करेंगे। हमारा MLA जीत के जाएगा, ऐसा हमें भरोसा। मधुआ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे हम इतनी देर क्या भाषण दिए, तुम लोग क्या सुने? यहाँ की जनता को क्या आपने प्रत्याशी पार्टी तय करेगी, ये मेरा काम नहीं है, पार्टी तय करेगी। और आप लोग भाई तो आपने देखा कि कैसे आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने किस तरह से सरकार से स्वास्थ्य व्यवस्था पर अपना पक्ष रखते हुए अपनी बात आगे रखी। अब देखना ये होगा कि सरकार इस मामले पर क्या कुछ एक्शन लेती हुई नजर आती है। क्या स्वास्थ्य व्यवस्था पर जिस तरीके की चंद्रशेखर आजाद मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी मांग को पूरा किया जाएगा और व्यवस्था को बदलने की सरकार कवायद में जुटेगी या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।